नमस्ते बच्चों, हम विपणन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और विपणन वाले चैप्टर में हम सबसे पहले उत्पाद मिश्र में आए थे। और उत्पाद मिश्र में अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, ब्रांडिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, और अब हम बात करेंगे लेबलिंग की। लेबलिंग में हमें बताना है इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि लेबलिंग का क्या अर्थ होता है, कोई प्रोडक्ट का लेबल कैसा दिखता है, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और क्यों ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए लेबल का होना। तो सबसे पहला लेबलिंग हेडिंग डाल लीजिए और पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, लेबलिंग का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबलिंग। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रांडिंग एक प्रक्रिया है, पैकेजिंग एक प्रक्रिया है, लेबलिंग एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो लेबलिंग क्या है? लेबलिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद पर एक छोटी सी पर्ची लगाई जाती है। क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर छोटी सी पर्ची? क्योंकि आमतौर पर उत्पाद की तुलना में उस पर्ची का जो आकार होता है वो थोड़ा छोटा होता है। आप खाली पर्ची शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चिट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेबलिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद पर एक चिट लगाई जाती है, एक पर्ची लगाई जाती है, एक छोटी सी पर्ची लगाई जाती है जिसमें उत्पाद संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। और क्या लिखा हुआ होता है उस चिट पर, उस पर्ची पर? प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या हैं, what are the various things that are available or what is the various information that is available on label। ये तो हमने बात करी कि लेबलिंग क्या होती है। अब बात करते हैं लेबल क्या होता है, लेबल का क्या अर्थ है, व्हाट इज अ लेबल। लेबल उत्पाद पर लगी एक ऐसी पर्ची होती है या फिर लेबल उत्पाद पर लगी एक ऐसी चिट होती है जिसमें उत्पाद संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। सेम परिभाषा, लेकिन क्या फ़र्क है? लेबल बनाने की प्रक्रिया को लेबलिंग कहते हैं और लेबल क्या है? एक पर्ची जिसमें कि उत्पाद संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो तीन बातें आपको याद रखनी है, लेबल एक पर्ची है, लेबलिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, लेबल एक पर्ची है जिसके माध्यम से उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि लेबल की हमें ज़रूरत है क्यों। कहने का मतलब ये कि अगर लेबल कुछ काम ही नहीं करता तो फिर कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे लेबल को लगाती क्यों है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबल और व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लेबल, या लेबल से क्या क्या हमारे पर्पस सॉल्व होते हैं। क्या आप वीडियो को पॉज करके कोई भी प्रोडक्ट का लेबल आप 2 मिनट के लिए देखिए और सोचिए कि आपको उस उत्पाद के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी उससे प्राप्त होती है। ठीक है, पॉज कीजिए और देखिए। ओके, अब सबसे पहली बात, सबसे पहला लेबलिंग का कार्य है उत्पाद का विवरण एवं विषय वस्तु। किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल और उसके कंटेंट या उसके इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक लेबल देखते हैं, हमें पता चलेगा क्या क्या विवरण होता है, क्या विषय वस्तु हो सकती है। जैसे कि ये एक कोलगेट का पैक है, अगर हम इसको देखें तो इस पर सबसे पहले इसको हम पूरे को एक लेबल के रूप में मान सकते हैं इस प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? कोलगेट। दूसरा, इसमें बताया है डायरेक्शंस फॉर यूज़। डायरेक्शंस फॉर यूज़ दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आपके पास में टूथपेस्ट होगा, उसमें ज़रूर देखना। तो डायरेक्शंस फॉर यूज़ मतलब प्रयोग की विधि, किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसको। तीसरा, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब इसके घटक, इसमें क्या क्या सम्मिलित है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम है, अर्गिमा है, सिलिका है, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी है। तो इसका नाम, प्रयोग की विधि, इसके घटक, इसका वज़न, कितना इसका वज़न है, और ख़रीदते समय हम देखते हैं कि उसका क्या प्राइस है, क्या उसका मूल्य है, क्या उसकी निर्माण की तिथि है, और क्या, जैसे निर्माण की तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है पैक्ड, PKD मतलब पैक्ड, किस दिन वो बनाया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है अगस्त 2020, और जैसे आप ध्यान से ऐसे देख सकते हैं, क्या उसकी निर्माण की तिथि है, क्या उसकी अंतिम तिथि है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्पाद का नाम, उसकी प्रयोग की विधि, उसके घटक, उसका मूल्य, उसकी निर्माण की तिथि, उसकी अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट क्या है, या फिर और कोई सोशल मैसेज अगर हम देना चाहें तो। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक सोशल मैसेज दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कोलगेट के पैक पर क्या सोशल मैसेज वो दे रहे हैं, सेव वाटर। और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का साइन बना रखा है। ये ग्रीन कलर का साइन किस बात का इंडिकेटर है
कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं बनाया गया है जिससे ये नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाए। ओके, तो हमने कहा कि उत्पाद का विवरण और उसकी विषय वस्तु के बारे में हमें लेबल से पता चलता है। तो हमने क्या क्या देखा? लेबल उत्पाद का विवरण और उसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि उत्पाद का नाम, उसका मूल्य, उसके प्रयोग की विधि, उसके घटक, उसकी निर्माण तिथि, उसकी अंतिम तिथि आदि। क्लियर है? याद रहेगा ये, नोट कर लो इसको। सेकंड पॉइंट, उत्पाद और ब्रांड की पहचान कराने में ये हमारी मदद करता है। कैसे? कोई लेबल किसी प्रोडक्ट को पहचानने में हमारी मदद करता है, क्योंकि उस लेबल के ऊपर कंपनी का नाम अंकित होता है, कंपनी का वो चिन्ह अंकित होता है जिसे देखकर कंपनी को पहचाना जा सकता है, उसके प्रतियोगी से भिन्न किया जा सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो लेबल होता है वो प्रोडक्ट को और उस ब्रांड को, दोनों को ही पहचानने में हमारी मदद करता है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि लेबल पर उत्पाद का नाम और ब्रांड दोनों लिखे हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस प्रोडक्ट का नाम हो गया कोलगेट डेंटल क्रीम, ये इस प्रोडक्ट का नाम है, और जो ब्रांड है वो है कोलगेट। क्यों हमने कोलगेट को ब्रांड कहा? क्योंकि कोलगेट के नाम से और भी चीज़ें आती हैं। मुझे बताना कमेंट में कोलगेट के नाम से और क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको पता है। तो हमने लेबलिंग के दो कार्य पढ़े। पहला, उत्पाद का विवरण और विषय वस्तु के बारे में जानकारी देता है। दूसरा, उत्पाद और ब्रांड की पहचान करने में, एकदम से हम कलर देखते ही पहचान जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है। तीसरा कार्य, जो लेबल होता है वो उत्पादों का श्रेणीकरण करने में, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने में भी हमारी मदद करता है। यानी कि लेबल की सहायता से उत्पाद को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक शैम्पू का एग्जाम्पल लिया है। अलग अलग तरह के शैम्पूज आते हैं। ड्राई हेयर के लिए अलग शैम्पू आता है, नॉर्मल हेयर के लिए अलग शैम्पू आता है, डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू आता है। तो इन अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर, और वो वाली बात जो है हम शैम्पू के ऊपर या फिर उसके लेबल पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो टूथपेस्ट होता है वो भी अलग अलग तरह का आता है। जैसे इन्होंने इसका नाम एंटी कैविटी टूथपेस्ट या अमीनो शक्ति वाला टूथपेस्ट रखा है, किसी टूथपेस्ट का नाम ये कोलगेट हर्बल रखते हैं, किसी टूथपेस्ट का नाम कोलगेट जेल रखते हैं। तो उन अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग श्रेणियों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो लेबल का तीसरा काम हो गया उत्पाद का श्रेणीकरण करना। चौथा, उत्पाद के प्रवर्तन में सहायक, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी लेबल हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि कई बार लेबल को इतना सुंदर और इतना आकर्षक बनाया जाता है कि लोग देखते ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं उसको खरीदने के लिए। तो जैसे कोलगेट भी है, तो ये अपने में एक अट्रैक्टिव ब्रांड है, दूर से ही देख के पहचान में आता है और लोग इसको खरीदते भी हैं, बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोलगेट अपने में ही इतना पॉपुलर ब्रांड है कि लोग भूल चुके हैं कि ये एक टूथपेस्ट है या एक डेंटल क्रीम है। लोग कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हैं उसको कोलगेट के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की पहचान होती है। लेबलिंग का पांचवा कार्य है बेटा, लेबलिंग का पांचवा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य ये है कि ये कानून सम्मत जानकारी देता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन कानून की नज़रों में किसी को भी देना ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लेबल का प्रयोग कानूनी रूप से अनिवार्य जानकारियाँ देने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई भी, अगर आप तंबाकू से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देखेंगे कभी भी, तो उस पर लिखा हुआ होता है दैट अगर सिगरेट है तो सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको कॉजेज कैंसर आदि। कई बार इमेजेस भी बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लेबल का हिस्सा मानी जाती हैं। कई बार दवाइयों के ऊपर भी चेतावनी लिखी हुई होती है कि वो जो प्रोडक्ट है उस उत्पाद का अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये खांसी की दवाई का लेबल दिखाऊं तो इस पर इसका नाम लिखा है, कितनी इसकी क्वांटिटी है, क्या इसका मूल्य है, क्या इसकी निर्माण तिथि है, क्या इसकी अंतिम तिथि है, क्या इसके घटक हैं, इसकी प्रयोग की विधि क्या है, बच्चों के लिए कितना, बड़ों के लिए कितना, और इसकी स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर हम इस दवाई को कंज्यूम करते हैं तो इससे हमें ड्राउजीनेस मतलब थोड़ा सा बेहोशी सी महसूस हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को 4 से 6 घंटे तक गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर जितने भी कफ सिरप्स होते हैं, खांसी के सिरप होते हैं, उन पर ये जानकारी उपलब्ध होती है, और ये जानकारी देना कानून की नज़रों में इम्पॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। तो लेबलिंग का पांचवा कार्य यह है कि यह कानून सम्मत जानकारी देने में कंपनी की मदद करता है, सहायता करता है। एक बार समराइज करते हैं सबको लेबलिंग के कार्यों के। सबसे पहला कार्य है उत्पाद का विवरण और उसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देता है। क्या क्या? जैसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके कंपोनेंट्स, घटक क्या हैं, निर्माण तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है,
प्रयोग की विधि क्या है, उसका मूल्य क्या है आदि। एक बार 5 मार्क्स में केवल लेबल ड्रॉ करने के लिए आया था, जिसमें कि बच्चों को लेबल ड्रॉ करके और उसमें ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी थी। दूसरा, उत्पाद और ब्रांड पहचानने में मदद करता है, चाहे फिर उसमें वो ब्रांड का चिन्ह बना दे, चाहे ब्रांड का नाम लिख दे, चाहे वो शब्द हो या वो प्रतीक या चिन्ह, एक ही बात है, जिससे कि उस प्रोडक्ट को पहचाना जा सके, प्रतियोगी से भिन्न किया जा सके। तीसरा कार्य उत्पाद के श्रेणीकरण में हमारी मदद करता है। जैसे कई बार चावल होते हैं, अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी खाद्य पदार्थों में हो सकता है। शैम्पू में जैसे मैंने आपको बताया, शैम्पू फॉर ड्राई हेयर, नॉर्मल हेयर, डैंड्रफ एट्सेट्रा। और प्रवर्तन में कैसे सहायक होता है, जैसे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, एक के साथ एक फ्री, 20 रुपये की छूट, या फिर ऐसे कुछ लिखा हो, बिस्किट खाओ गोवा जाओ। जैसे मैंने आपको अभी कोलगेट का पैक दिखाया, तो इसमें इन्होंने प्रवर्तन करने के लिए क्या लिखा हुआ है, सेव ₹25, 25 रुपये बचाएं। कैसे कि उसी कीमत में आप 200 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 100 ग्राम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज ऐसे लेबल तैयार करती हैं। और लेबलिंग का अंतिम कार्य है कि यह कानून सम्मत जानकारी प्रदान करता है, जैसे स्मोकिंग किल्स, या फिर जो वार्निंग जैसे मैंने आपको दिखाया कफ सिरप पर, या कि 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खांसी की दवाई हानिकारक है या उनको नहीं देनी चाहिए, इससे ये समस्याएं हो सकती हैं, आदि आदि। तो वीडियो को पॉज करके देखो आपको कितने पॉइंट्स इन लेबलिंग के कार्यों में से याद आते हैं, नोट करके, और मुझे बताना कमेंट में कि आपको कितने पॉइंट्स याद आ गए वीडियो देखने के बाद में, कितने पॉइंट्स याद हो गए। और लास्ट में बताओ लेबलिंग के कितने कार्य हैं, 5। ओके, फटाफट याद करो और मुझे बताओ। थैंक यू।